हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। देखो स्टूडेंट, 10th क्लास का जो 5th चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 6 अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट 6 भी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले लास्ट 5.2 का पार्ट 5 के अंदर 16वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। 16वां क्वेश्चन क्या था आपका? 16वां क्वेश्चन था कि तीसरा पद जो है वो 16 है। ऐसा दिया हुआ था कि तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5 है, सातवां पद 5वें पद से बाहर अधिक है, और ये अपन ने सोल्व कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि एपी है 3, 8, 13 और लास्ट है 253 में अंतिम से 20वां पद निकालिए। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। दो तरीके हैं करने के। मैं आपको पहले तो बताता हूं कि क्या चीज आपको नहीं करनी है। सुनो, ये अंत से 20वां पद है। आप ऐसा मान लीजिए मेरे पास में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 चेयर है। मान लीजिए 10 चेयर है। इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि आगे से 5वें नंबर के ऊपर कुछ बैठा है, कोई बैठा है। 8 9 और 10। अब देखो, मैंने बोला कि आगे से चौथी चेयर, तो जो चेयर आगे से चौथी है उसका पीछे से क्रम क्या है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब उसका पीछे से क्रम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो चौथे क्रम पे है, इसका मतलब उसके पहले 6 रही होगी, ठीक है ना भाई। टोटल 10 है। अगर टोटल 10 है और मेरे को बोल दिया उसने कि आगे से चौथी है, आगे से चौथी है, आपको पीछे से कौन सा नंबर आ रहा है उसका? तो जो आगे से चौथी है वो पीछे से 7वें नंबर पे। अब इसका ध्यान रखना, इसका मतलब कि जब मैं पीछे से गिन रहा हूं, आप मान लीजिए कि आपके क्लास के अंदर 10 बच्चे, ठीक है ना, और आपका रैंक क्या है? आपका रैंक है चौथा। आप चौथे रैंक पे आते हो। मैंने आपसे उल्टा पूछ लिया कि बताओ पीछे से कौन सा रैंक है आपका, तो क्या बोलोगे? छठा। गलत। देख लो, ये 10 जने हैं, इसमें आपका रैंक का आगे से कौन सा? चौथा। तो पीछे से गिनने पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। आपका रैंक क्या रहा है? 7वां। वो जो आप 6 बोल रहे हो ना, वो 6 रैंक नहीं है, 6 तो आपके बाद में है। इसका मतलब वो 6 के बाद में आप आ रहे हो, मतलब आप 7वें नंबर पे आ रहे हो। इसका मतलब अगर मुझे मान लीजिए किसी का भी मुझे पीछे से अंक पता करना है, मतलब पीछे से उसका कौन सा स्थान आ रहा है, उल्टा चलने पर कौन सा स्थान आ रहा है, तो क्या करना होगा? जो भी टोटल होगा उसमें से उसके आगे वाले को माइनस कर दूंगा, उसके बाद में 1 प्लस कर दूंगा, तब मिलेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? जैसे मैंने बोल दिया कि इसके अंदर से पीछे से 8वें पद पे कौन आएगा वो बताओ। तो पीछे से 8वें पद पे कौन आएगा? टोटल कितने हैं? 10। उसमें से पीछे से 8वां पद निकालना, वो माइनस कर दिया, फिर प्लस 1 कर दिया। 10 माइनस 8 2, 2 प्लस 1 3। इसका मतलब जो आगे से तीसरा पद होगा ना, वो पीछे से 8वां पद होगा। अब देखो, आगे से तीसरा पद ये है, क्या ये पीछे से 8वां पद है? 7वां ये था तो 8वां है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन ने मेरे को सीधा सीधा बोल दिया कि क्या करना है? अंत से 20वां पद निकालना है। तो जो अंत से 20वां है उसके लिए अगर इस तरीके से चलूंगा तो कैसे चलूंगा भाई? उसके लिए मुझे इस तरीके से चलना पड़ेगा। मानो मैंने बोल दिया कि यहां से अंत से चौथा पद निकालो। कौन सा निकालो? अंत से चौथा पद। तो 1, ये लिखा हुआ 1 2 3 4, जो अंत से चौथा है वो आगे से कौन सा है? 7वां। अब वो कैसे निकला होगा? तो टोटल माइनस लास्ट से कौन सा पद आ रहा है? प्लस 1 कर दिया। मैंने बोला अंत से चौथा निकालो, तो टोटल है 10, उसमें से लास्ट से चौथा निकालना है, प्लस 1 कर दिया। 10 माइनस 4 6, 6 और 1 7, मतलब मेरे को 7वां पद निकालना है। इसका मतलब जब मैं इसकी बात करूं ना, तो सबसे पहले मेरे को लास्ट पद निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट पद निकालूंगा, फिर अंत से 20वां पद निकालना है। तो अंत से 20वां पद निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसके अंदर सबसे पहले तो an निकाल लूंगा, उसमें से जो n का नंबर आएगा ना, उसमें से क्या करूंगा? 20वां पद निकालना है, तो n माइनस 20 प्लस 1वां पद निकालूंगा। तो ऑल ओवर में n माइनस 19वां पद निकालूंगा। मैं कौन सा पद निकालूंगा? मैं निकालूंगा n माइनस 19वां पद। अब मेरे को पता है, बहुत हार्ड है ना, हार्ड। तो अंत से 19वां पद निकाल दूंगा मैं, और काम करने की कोशिश करूंगा कि इससे हो जाए बाई चांस, लेकिन बहुत हार्ड हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले मेरे को अंत का पद निकालना पड़ेगा। मतलब कि जो आपको करना होगा ना इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, वो इस तरह बताता हूं मैं। देखो, इतनी सी जगह मैं बता देता हूं जो कि आपको नहीं करना है, जो इसका बेसिक मेथड है करने का। क्या? अंत से 20वां पद निकालना। अंत से 20वां पद निकालना मतलब सबसे पहले तो मेरे को an निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
ए एन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, मतलब ए एन कितना है 253। 253 ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान तो निकालना है, डी कितना आएगा 8 माइनस 3 करूंगा 5 आ जाएगा। 3 को इधर लूंगा तो ये हो गया 253 माइनस 3 बराबर ये हो गया 5n माइनस 5, तो ये हो गया 250 बराबर 5n माइनस 5। इस 5 को इधर ले आया तो 250 प्लस 5 बराबर आ गया 5n, तो ये हो गया 260 बराबर 5n। अब ये जो 5n जो है n बराबर हो जाएगा 260 बटा कितना 5, तो ये शायद 52 आना चाहिए। तो n का मान क्या आ गया मेरे पास में 52। मेरे को अंत से 20वां निकालना ना, तो अंतवा सबसे अंत वाला पद है ना वो 52 है, मेरे को 20वां निकालना है। इसका मतलब क्या करूंगा 52 प्लस सॉरी माइनस, ठीक है ना, 52 माइनस 20, लेकिन प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 52 में 20 गए 32 प्लस 1 33, मेरे को यहां से 33वां पद निकालना पड़ेगा। तो a 33 क्या होगा, देखो a 33 होगा, a का मतलब आएगा 3 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 32 गुणा में आएगा d, और d कितना है 5। देखो 32 गुणा 5 होता है 160, 160 प्लस 3, आंसर इसका 163 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने तुमको बताया है बिल्कुल लंबा वाला तरीका, बेसिक मेथड यही है। बुक में भी देखो तो पहले ये मेथड दे रखा होगा। अब आते हैं अपन कि इसको आसान से आसान कैसे कर दूं। मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर अंत से 20वां पद निकालना है। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रहा हूं, सुनो। स्टार्टिंग में मतलब पहले एक बार बता रखी है मैंने ये बात कि मान लो मैंने बोल दिया कि एक लड़का क्लास के अंदर सबसे अंतिम स्थान है। अगर क्लास में 40 बच्चे थे तो वो अंत से दूसरा मान लेते हैं, मतलब कि उसका 39वां स्थान था। कौन सा स्थान था, 39वां स्थान। अब वो बच्चा क्या होता है, खुश होकर बोलता है लो जी मैं तो हूँ दूसरे स्थान पे, मैं तो सेकंड आया हूँ, मैं दूसरे स्थान पे आया हूँ। अब वो दूसरे स्थान पे कैसे बोल रहा है, जब मैं पीछे से गिनता हूँ तो मतलब कि लास्ट से दूसरे स्थान पे आया हूँ। तो एक काम करता हूँ ना, मैं उस उल्टी बात को सीधी कर देता हूँ जैसा बच्चे ने किया। क्या, मैं बोल देता हूँ इसको कि वो दूसरे स्थान पे आया है लेकिन पीछे से। इसका मतलब गिनती को उल्टा कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, एपी को रीअरेंज करता हूँ, इस एपी को रीअरेंज कर देता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, एपी को पुनः व्यवस्थित करने पर 253 सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 13, फिर 8 और 3 जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब सुनो, मुझे निकालना है, देखो एपी 3, 8, 13, 253 का अंत से 20वां पद, ठीक है ना। अब इस तरीके से निकालने में लंबा रहेगा, तो का अंत से 20वां पद बराबर एपी कौन सी होगी अगली, ये बराबर हो जाएगा एपी। देखो इसके सामने ही लिख सकते हो, तो मेरे पास नहीं है जगह इसलिए मैं लिख रहा हूं ये, ठीक है ना। एपी 253 13, 8, 3 का प्रारंभ से 20वां पद, ये लो। अब इसका सीधा सीधा मान निकालना है मेरे को, और वो कैसे निकालूंगा, मेरे को तो a20 निकालना है, और a20 के लिए करूंगा a प्लस 20 माइनस 1 गुणा डी। a का मान कितना आ जाएगा इस बार 253, क्योंकि ये प्रथम पद होता है इसलिए 253 प्लस देखो 20 माइनस 1, ये तो 19 हो गया, ठीक है ना। 20 माइनस 1 19 हो गया, और d की जगह पे क्या आएगा, तो देखो बाद वाला माइनस पहले वाला करता है ना, मतलब 3 माइनस 8 करूंगा, 3 माइनस 8 करूंगा तो माइनस 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये आया 253 माइनस हो जाएगा 19 गुणा 5, 19 गुणा 5 हो जाएगा 95, 19 पंजे 95। अब देखो 13 में 5 गया तो बच गया 8, 13 में 5 गया बच गया 8, और इस तरफ आएगा अपने पास 13 में 5 गया, हाँ 4, 14 में 9 गया बच गया 5 और 1, अपने पास आंसर आया 158, ठीक है। प्रारंभ से 20वां पद निकालने पर अपने पास स्थान नंबर आया 158। इसका मतलब दोनों आंसर सेम नहीं है, चलो ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर दी। देखना ये जो किया था इसमें n-1 5 ये 250 बरोबर है 250 प्लस करूंगा तो 250 प्लस 5 60 कब से हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब इस जगह पर एक करेक्शन करता हूं मैं, देखो ये जो है ये चेंज होगा इस जगह पर,
इसको एक बार मिटा देता हूँ और इस जगह पर जो मिस्टेक कर दी थी ना वो मैं सुधार देता हूँ, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि आंसर तो वो 158 राइट है। यहाँ पर जो गलती हुई देख लेना भाई, 250 प्लस 5 किया तो ये 255 हो गया, ठीक है ना, ये 255 हो गया। इधर कर दूंगा मैं 255 बटा 5, तो 5 से 5 बार 25 और 5 से 1 बार, इसका मतलब n बराबर 51 निकालना था मेरे को यहाँ पर, ठीक है ना, n बराबर 51 निकालना था। लेकिन ऐसा नहीं, मेरे को क्या करना था, लास्ट वाल, मेरे को अंत से 51वां, n टोटल 51 है, इसका मतलब मेरे को अंत से 20वां पद निकालना है, तो 51 माइनस 20 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 51 प्लस 1, तो इधर से मेरे को 32वां पद निकालना पड़ेगा। और 32वां पद क्या होगा, तो a 32 बराबर हो जाएगा, a की जगह पे 3 आएगा प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब कि 31 गुणा d है 5, तो हो गया 5 एकम 5, 5 तिया 15 प्लस 3 बराबर 158। आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये करते हुए समझ में आ गया, वो 250 प्लस 5 को मैं 60 लिख दिया था इसलिए वो हो गया था। अब वापस आपको कौन सा करना है एग्जाम में, तो आपको यही करना है, ध्यान रखना एग्जाम में ये वाला करना है, इसको अवॉइड करना जितना हो सके, क्योंकि ये जो है ना ये लंबा रहता है। जबकि ये क्या है, इसमें क्या किया मैंने, इसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया। जो मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था ना कि क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे हैं, ठीक है, और जो 38वें नंबर पे आया था वो बोल रहा है कि लो जी मैं तो तीसरे नंबर पे आया। अब वो बोले कैसे आया तीसरे नंबर पे, भाई मैं पीछे से तीसरे नंबर पे आया, क्योंकि उसके बाद में 39वां बैठा है और उसके बाद में 40वां बैठा है। तो अब जैसे उल्टा कर दिया, 40वां बन गया पहला, 39वां बन गया दूसरा, 38वें नंबर वाला बन गया तीसरा। तो इस तरीके से, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। देख लो इसको, नेक्स्ट पे आ जाएंगे फिर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है A4 और A8, इनका योग 24 है। क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं मैं जल्दी से। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या बोल रहा है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। आगे बोल रहा है कि छठे और 10वें पद का, छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के 3 प्रथम पद निकालिए, प्रथम 3 पद निकालिए। करते हैं, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है A4, पहले समीकरण को ले लेते हैं, मतलब पहले ले लेते हैं, तो पहले वाले के लिख देता हूं मैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, चौथा पद प्लस 8वां पद मिलके 24 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, A प्लस, अच्छा इसमें एक चीज यहां पर तुम लिख सकते हो कि क्या भाई, इस जगह पर लिख देना माना प्रथम पद A व सारवंतर D है, ठीक है ना। जहां पर भी नहीं दिया हुआ ना वहां पर अपने को ये मान लेना है, तो अपने ने इसको मान लिया। तो A4 का मतलब क्या हो गया, तो A4 का मतलब हो गया, देखो A प्लस 4 माइनस 1 गुणा D प्लस A 8 है, तो उसकी जगह आ जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 गुणा D बराबर में आ जाएगा 24। अब इसको क्या कर लेंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। A4 की जगह पे A4 का फॉर्मूला, A8 की जगह पे A8 के लिए जो फॉर्मूला बनता है, तो ये हो जाएगा, देखो A प्लस 3D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 किया तो 7D बराबर कितना आ जाएगा 24, ठीक है ना। अब देखो A प्लस A तो हो गया 2A, ये चीज तो हो गई 2A, 3D प्लस 7D ये हो गया 10D, ये हो गया 10D बराबर में आ गया 24। मैं इसको और अगर सॉल्व कर दूं ना तो क्या हो जाएगा, देखना, इसको और सॉल्व कर दूं तो 2 कॉमन ले लूंगा भाई, 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 5D आ गया इधर, बराबर में आ गया 24। अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, तो अगले स्टेप में इसको, अगले स्टेप में ये जो A है ये अपने पास में, ये तो पूरा एज इट इज रह जाएगा, 2 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, 2 से काट देना इसको तो 12 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास में समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, जो होगा A प्लस 5D बराबर 12। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे करके रख दूंगा साइड में। अब देखो इसको आगे करता हूं, मैंने अभी केवल इसको सॉल्व किया था। अब दूसरी वाली समीकरण पे जो बोला ना कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, उसको ले लेता हूं। तो यहां पर वापस लिखूंगा पुनः प्रश्नानुसार। देखिए पुनः प्रश्नानुसार अगर करें तो क्या लिख दूंगा मैं, A6 की जगह पे क्या आएगा, A देखिए इधर आ जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 गुणा D प्लस A प्लस
10 माइनस 1 गुणा डी बराबर में आ जाएगा 44। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ए एज इट इज प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d बराबर 44। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस ए 2 बार a, 5 प्लस 9 14, 14d बराबर 44। अब देखो क्या करना भाई, वापस 2 को कॉमन ले लेना इसमें से भी। 2 को अगर कॉमन लेकर के उधर भेज दूं मैं तो क्या होगा अपने पास में a प्लस 7d, 2 जो कॉमन लिया था वो 44 के नीचे आ गया, तो ये जो था ये अपना 22 बन गया। कितना बन गया, 22 बन गया। तो ये हो गया अपने पास a प्लस 7d बराबर 22। इसको क्या कर देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना भाई, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देता हूँ। मैंने क्या किया, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिया। अगर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दूं तो क्या होगा, देखो a प्लस 7d माइनस हो जाएगा ये a प्लस 5d। ठीक है ना, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में इस तरफ तो है 22, इस तरफ कर दूंगा 12। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d बराबर 10। 22 माइनस 12 कर दिया 10। अब देखो a में a तो खत्म हो गया, 7 माइनस 5 मतलब कि 2d बराबर 10। तो यहां से अपने पास में एक बार कैमरा भी चेक कर लेता हूं मैं, कितना छोटा करके दिख तो जाएगा ना, हाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे, इसको तो लिख देता हूँ, यहीं पे आ जाएगा। देखो 2d, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 10/2 मतलब कि 5। तो d का मान आएगा 5। अब ये तो है अपने पास d का मान, मेरे को तो a का मान भी चाहिए, तो इसको क्या करो, समीकरण 1 में रख देना। तो यहां पर करता हूं मैं, देखना समीकरण 1 से ये जो d का मान निकाला इसको समीकरण 1 में रख देता हूं। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 गुणा 5 बराबर है 12। तो a का मान क्या आएगा, 12। a का मान आएगा, देखो ये तो है 12, माइनस कर दूंगा 5 5 25, तो a का मान आएगा -13। a का मान आएगा -13। मेरे को प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो a1 कितना आ गया, -13, a2 कितना आएगा, -13 प्लस 5 मतलब कि -8, और तीसरा पद क्या आएगा, -13 -8 प्लस 5 मतलब कि -3। तो अपने पास में 3 पद आ गए इसके, -13 -8 -3 आंसर। ये था अपना बढ़िया एक क्वेश्चन। ठीक है ना, बड़ा भी था, एक बार देख लो इसको। मैं साइड में हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, जल्दी से देखो। और तुमको लोगों को पता ही है कि अगर नहीं आया तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स खुला है, उसके अंदर बता देना सर को नहीं आयो, आ गया तो वे बता देना सर आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 से एक बार पढ़ता हूँ मैं कि क्या लिखा है। क्वेश्चन बढ़िया है, ये लैंग्वेज में आपको उलझाने की कोशिश करता है हमेशा, ये वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7000 हो जाएगा। यह है 1995 में उसने शुरू किया था, उसको 5000 रुपया मिलता था। प्रत्येक वर्ष उसकी 2000 रुपए जो है वो पेमेंट बढ़ जाती थी, सैलरी बढ़ जाती थी। अब ये बोल रहा है कि 7000 होगी, कब होगी, कौन से साल में होगी। तो देखो इस तरीके से बनेगी इसकी एपी। तो जो एपी बनेगी वो क्या होगी, देखो शुरुआत हो रही है इसकी 5000 से, ठीक है ना, उसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, तो 5200 हो जाएगा, मतलब अगले साल 5200 हो गई, उसके अगले साल 5400 हो गई। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते 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 एक साल ऐसा आएगा जब उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है ये क्या होगा, इसका मतलब ए का मान दिया हुआ है आपको, और ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है आपको 5000, ठीक है ना। डी का मान भी दिया हुआ है, और डी का मान कितना दिया हुआ है, तो डी का मान दिया हुआ है आपको 200 रुपये। भाई 200 रुपये की वृद्धि हो रही है,
अब आपको यहां पर जो दिया है ना वो दिया है an का मान, और an का मान कितना दिया है, वो दिया है आपको 7,000 रुपए। कितना दिया है, 7,000 रुपए। तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है n का मान कि वो कितना होगा। ये अपने को दे रखा है और n का मान निकालना है, लेकिन एक्चुअल में n का मान निकलेगा कि कितने वर्ष बाद होगी। अपने को इसने पूछा कौन से सन में होगी, इसका मतलब मैं 1995 में जो भी मेरा n का मान आएगा ना वो जोड़ दूंगा। अब देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। तो an का मान दे रखा है क्वेश्चन ने 7,000, कितना 7,000 बराबर में क्या है a, और a का मान कितना है, a का मान है 5,000, प्लस करूंगा n-1 करूंगा, तो n का मान तो अपने को निकालना है, इसलिए n को n ही रहने दूंगा, ठीक है ना। और इधर क्या जाएगा d का मान कितना है, रुपए 200, ये लीजिए रुपए 200। सबसे पहले 5,000 को उधर ले जाना, तो देखो ये है 7,000, माइनस कर दूंगा 5,000 बराबर कितना आ जाएगा, इस तरफ 200 को भी अंदर गुणा कर दूंगा, लेकिन अगले स्टेप में करूंगा, क्योंकि एक साथ करूंगा तो मुझे पता है कि आधों को तो समझ में आ जाएगा, आधों को समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मैं रुक करके करूंगा। अब देखो 7,000 माइनस 5,000 करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2,000 बराबर इस 200 को अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया 200n माइनस 200, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना और समझते रहना साथ में। तो आंसर अपना क्या आएगा वो देखना भाई, ये तो है 200, n का मान निकालना ना भाई, 2,000 है तो ये है अपने पास में 2,000, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 200 इधर आएगा, माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 200 प्लस में बराबर किया, बराबर में इधर आ जाएगा 200n। अब देखो ये हो गया 2200, ये हो गया 2200 बराबर में है 200n। अब क्या होगा अगले स्टेप में, इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ इसको एज इट इज लिख देता हूं, 22,000 नहीं होगा, ये 2200 होगा, ठीक है ना, 2200 होगा। तो यहां से n का मान क्या आ जाएगा भाई, n का मान आ जाएगा 2200 बटा 200। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या मेरे पास में, 2 से काट दिया इसको 11 बार, इसका मतलब n का मान क्या आया 11, इसका मतलब 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद उसका, किसका, जो भी क्वेश्चन ने दे रखा था उसका वेतन, उसका वेतन कितना हो जाएगा, जो दे रखा क्वेश्चन है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए होगा। अर्थात स्टार्टिंग की बात कब करी थी अपन ने, 1995 में, प्लस करना पड़ेगा मेरे को 11, तो कितने आ जाएंगे 2006 के अंदर उसका जो वेतन होगा वो रुपए 7,000 हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है आपके सामने, देख लो इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देख लो, समझ लो, राइटिंग को समझने की बस कोशिश कर लेना, ठीक है। और मेरे को पता है कि इतनी कोई वो बेकार नहीं है, देख समझ लोगे और कर लोगे। नेक्स्ट करते हैं, और वो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है, रामकली ने किसी वर्ष की प्रथम सप्ताह में रुपए 50 की बचत की। कितने रुपए की बचत की उसने, 50 रुपए की बचत की, रुपए 50 की बचत की, और फिर साप्ताहिक बचत रुपए 17.5 बढ़ाती गई, ठीक है। प्रत्येक वर्ष उसने क्या किया, प्रत्येक सप्ताह उसने क्या किया, 17.5 रुपए बढ़ाती गई। फिर बोल रहा है उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो गई, तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि प्रथम सप्ताह की बचत जो थी ना उसकी 50 थी, मतलब उसने शुरुआत करी 50 से। इसका मतलब हो गया कि आज मान लीजिए कि मंडे है, अगर मंडे के दिन उसने 50 रुपए रख दिए, तो अगले मंडे को जब वो वापस रुपए रखेगी गुल्लक में अपने, या पिगी बैंक जो भी है उसके पास में, तो कितने रखेगी, इस बार 50 में 17.5 बढ़ा के रखेगी, 17.5 रुपया बढ़ा के रखेगी, मतलब 50, 60 और 67.5। फिर उसके अगले मंडे रखेगी ना, तो फिर वापस उसके अंदर क्या करेगी, 17.5 रुपए बढ़ा के रखेगी, मतलब जो पहले रखे वो तो रखे, उसमें 17.5 और जोड़ के रखे। इस तरीके से किसी nवें सप्ताह उसने 207 रुपए डाले। कितने रुपए डाले उसने उसमें, 207 रुपए डाले। n का मान पूछ रहा है कि कितने सप्ताह बाद में होगा ऐसा। तो यहां से अपने पास में एक AP बन जाएगी, और AP क्या बनेगी, AP बनेगी, देखो 50 से शुरू किया
फिर उसके अंदर कितना बढ़ा दिया उसने 17.5, तो ये 67.5 हो गया। इस तरीके से करते करते लास्ट में उसने कितने रखे 207.50। वो एक ही बात है, 5 मतलब 0 लिखो चाहे मत लिखो। तो यहां से आपके पास में अब देखो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 50, डी का मान कितना आ जाएगा 17.5 और ए एन का मान क्या आ जाएगा 207.5। 0 नहीं लिख रहे तो भी चलेगा इधर, तो मेरे को एन का मान निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में आएगा डी। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो ए एन का मान तो दे रखा है आपको 207.5, ए का मान कितना आ जाएगा 50 प्लस एन माइनस 1 किया तो वही रहेगा क्योंकि एन का मान तो निकालना है। डी का मान है 17.5, 50 को इधर लेकर के आओ तो ये हो गया 207.5 माइनस हो गया 50 बराबर एन माइनस 1 और गुणा में है 17.5। कर दो सॉल्व, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, शायद ये 157 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, 157.5 बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये 17.5 एन माइनस 17.5 आ जाएगा। अब 17.5 को इधर ले आओ तो ये हो गया 157.5, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा 17.5 बराबर कितना, तो बराबर 17.5 एन। इसको करेंगे सॉल्व तो देखो 5 और 5 10 का 0, ऊपर आ गया 1, 7 7 14, 1 15 का 5, ठीक है, 5 5 10 का 0, ऊपर आ गया 1, 7 7 14 15 का 5, ऊपर 1, 5 1 6 और 1 7 और इधर रह गया 1 बराबर में है 17.5 एन। तो n का मान कितना आ गया 175.0 बटा 17.5। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट मत काट देना, ठीक है, पॉइंट के बाद उधर 0 है जबकि इधर 5 है इसलिए कटेगा नहीं, तो इधर पॉइंट हटेगा कि नहीं हटेगा मतलब ही नहीं है क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ नहीं के बरोबर ही है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं इधर 10 लगा दूंगा। अब देखो 175 से 175 कट गया लेकिन वो 0 था क्या, वो 0 नहीं था, पॉइंट 0 था, इसलिए n का मान मेरे पास क्या आ गया 10। इसका मतलब 10वें सप्ताह, आंसर इसका क्या आएगा 10वां सप्ताह में उसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी 207 रुपये 50 पैसे उसको डालने पड़ेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 20। इस एक्सरसाइज का लास्ट था, मतलब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। और अब अपन नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो करते हैं सॉल्व। सॉल्व क्या मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत बढ़िया है और मेरे को ये चैप्टर जो है ना अभी अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि खाली एक ही फॉर्मूला है। देखो एक फॉर्मूला किया था 20 प्रश्न हो गए और ऐसे 20 प्रश्न और भी बन जाएंगे ना, अगर ये फॉर्मूला लग रहा है तो आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न है, उसके अंदर भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस यूज करना है, काम हो जाएगा। सुनो क्या होता है, मान लीजिए अपने पास में एक एपी है और मैं सबसे सिंपल वाली एपी ही लेता हूं और एपी मैंने ली, इसको लिख देता हूं मैं 90 पदों का योग। nवें पदों का योग। अब nवें पदों का योग करूंगा तो मैंने अपने मन से एक एपी मान ली और एपी क्या मानी, एपी मान ली मैंने 2 का पहाड़ा ले लिया, 2 4 6 8 10 इस तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले पद का योग क्या है, तो पहले पद का योग क्या है, पहली बात तो जो पदों का योग होगा ना भाई, पद को कैसे लिखते थे, जैसे इसको मैं A1 लिखता था, इसको A2 लिखता था, इसको A3 लिखता था, इसको A4 लिखता था। जब मैं योग की बात करूंगा तो योग को इंग्लिश में बोलते हैं सम, क्या बोलते हैं SUM सम। तो इसको प्रथम पदों का योग, प्रथम पद वही होगा, उसको मैं S1 लिखूंगा, 2 पदों का योग S2 लिखूंगा, 3 पदों का योग S3 लिखूंगा, 4 पदों का योग S4 लिखूंगा, 5 पदों का S5 लिखूंगा। अब जैसे मैंने S1 लिखा तो वो तो 2 ही होगा, लेकिन मैं अगर बात करूं S2 की, क्या किसकी, अगर मैं बात करूं S2 की, ठीक है ना, अगर बात करूं मैं S2 की तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पहला पद प्लस दूसरा पद 2 + 4 और वो हो जाएगा 6। अच्छा इसी तरीके से मैं बात करूं आपसे तीसरे पद की तो S3 क्या होगा, तो होगा 2 + 4 + 6, मतलब कि 4 2 6 और 6 12 इस तरीके से। अच्छा मैं अब इसको आगे बढ़ाता जाऊं और मान लो मैंने सीधा पूछ लिया कि भाई इसके 18 पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना, किसका 18 पदों का योग। तो अब ऐसे तो करना पॉसिबल नहीं कि भाई पहले 18 तक लिखो फिर उसके बाद में सॉल्व करो,
तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सुनना, ये तो सीधा सीधा a ही होता है आपका, ठीक है ना। इसको अपन क्या लिखते हैं, a प्लस डी, इसको क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, देख लो तीसरा पद है, ठीक है। मेरे को इन सबको जोड़ना है। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा, मान लो मैंने 3 पदों को जोड़ दिया, 3 पदों को जोड़ दिया, ठीक है ना। ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को तीसरा पद मिलेगा। देखो a प्लस a प्लस a, 3a हो गया, 2d प्लस 3d कितना हो गया, 3d हो गया। अब इसमें से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस d आ जाएगा। तो अपन एक तो इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले को इस तरीके से बनाओगे ना तो भी हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बनाने हम बैठेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, इसके लिए एक नया फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, देखना, एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है ना। एक फॉर्मूला जो तुमको याद है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये याद है। बस फॉर्मूले में खाली इतना चेंज हो जाता है कि इधर 2 आ जाता है और इधर n आ जाता है, बटे में 2 आ जाता है, और ये फॉर्मूला अपना Sn का बन जाता है। ये देखो क्या है फॉर्मूला, बराबर भी लगा देते हैं बीच में। तो फॉर्मूला क्या बनता है, Sn का, मतलब प्रथम n पदों का योग, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1। अगर खाली इतना इतना मैं छुपा दूं ना तो ये फॉर्मूला वही है जो अपने पहले पढ़ा था, इधर 2 और बटे में 2 और n आ जाता है। इसको करने का एक और तरीका है, वो होता है कि मैं प्रथम और अंतिम पद को योग कर दूं, प्रथम और अंतिम पदों का योग कर दूं और उसको n से गुणा कर दूं। कैसे, तो देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे डिराइव करूं, अब 18 पद का बोला था तो इससे मैं निकाल करके बता दूंगा एक बार आपको, लेकिन पहले एक बार इसको अलग से बताता हूँ, कुछ और बता रहा हूँ इसके बारे में। देखो Sn बराबर क्या है, n बटा 2 और ये है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। समझना, ये 2a है, ये 2a कब आया होगा, जब a प्लस a हुआ होगा तभी तो आया होगा भाई, a प्लस a किया होगा मैंने तभी तो आया होगा। तो a प्लस कर दिया मैंने इसको, मतलब a और a में तोड़ दिया इसको, 2 था, एक a और एक a में तोड़ दिया। ये है n माइनस 1 गुणा में है d, ठीक है ना। ध्यान से देखना, क्या इसकी जगह पे अपन an वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, जो अपन इतनी देर पहले से पढ़ रहे हैं, ये an वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ठीक है ना। क्या इसकी जगह an लिख दूं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें नहीं, इसी में देख लेते हैं। इसमें मैंने 207 को an माना था, ठीक है ना, 207 को मैंने an माना था, ये देखो 207 को मैंने an माना था। क्या इसके बाद में कोई पद था क्या, तो इसके बाद में कोई पद था ही नहीं, मतलब ये क्या इसका अंतिम पद। तो अंतिम पद को अपन क्या लिख देते हैं, L से लिख देते हैं। तो अंतिम पद जो होगा उसको किससे लिख दूंगा मैं, L से। an जो होता है वही होता है L, ठीक है ना। an अगर अंतिम पद है तो उसको लास्ट टर्म बोलते हैं, इसलिए लास्ट से L इसको अपन लिख देंगे। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले an लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। तो इसको मैंने an लिख दिया। अब an जो है वही अगर लास्ट पद है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर an ही लास्ट पद है, अगर an ही लास्ट पद है तो मैं इसको n बटा 2 तो ऐसा का ऐसा a प्लस l लिख दूंगा। ये मेरा दूसरा आंसर, क्या दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कम यूज करेंगे लेकिन काम का है फॉर्मूला, ये काम का है। क्यों काम का है, मान लो आपको d दे ही नहीं रखा भाई, अगर आपको d दे रखा है ना तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। आपको सीधा सीधा ये दे रखा है कि एक AP है जिसका प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, आपको इतने और इतने पद हैं, योग ज्ञात करना है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए साइड में हूं मैं, जल्दी से ये फॉर्मूले देख लो अच्छे से, चाहो तो अलग पेपर पे लिख लो और याद कर लो। फिर मैं इसके 2-3 बढ़िया क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखना। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। AP क्या है, AP है 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग। योग के लिए मैंने ये लिख दिया शॉर्ट में, तो सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले तो a कितना है, 8 है, d कितना है, तो d है 3 माइनस 8 मतलब कि -5,
और n कितना है 22। आपको क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखना an नहीं ज्ञात करना है, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। इस बार वो योग पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है, इसका मतलब Sn, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ठीक है ना। तो Sn बराबर n कितना है, n है प्रथम 22 पदों का योग, मतलब 22 बटा 2, फिर 2 गुणा 8 2a प्लस n माइनस 1, तो n कितना है, n है 22, माइनस कर दिया 1, और d कितना है, तो d है -5। इसको सॉल्व करना है। तो देखो 2 से 1 बार, 2 से 11 बार, तो ये तो हो गया 11, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 11, ठीक है ना, 2 से काट दिया 11 बार, आ गया 11, 8 दूनी 16 प्लस 22 माइनस 1 21 हो गया, ये हो गया 21, और गुणा के अंदर है -5, ठीक है। करो सॉल्व, तो 11 एज इट इज, ये होगा 16, 21 गुणा 5, ये हो गया -105, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई, मैं तो एक काम करता हूँ, कोई पहले 5 घटा देता हूँ, तो मेरे पास में 11 बच गए, 10 घटा दिए 90 बच गए, 89 बच गए। कितने बच गए मेरे पास, 89, 11 गुणा -89। अब इसको कर दो गुणा, तो 11 नाम 99, देखो 11 नाम हो गया 99, बच गया 9, 11 88, 88 और 9 हो गया 97, तो -979 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, -979, प्रथम 22 पदों का योग। अब इसी तरीके से देख लो अगला एक और एग्जांपल, वो भी यही बता देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि Sn 14 पदों का, ठीक है ना, कितने पदों का, 14 पदों का, प्रथम 14 पदों का योग है 1050, तो इसका प्रथम पद 10 है। इसका प्रथम पद मतलब कि A1 या फिर A बोल दो, उसको एक ही चीज है, वो कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, आपको उसका 20वां पद जो है ना वो निकालना है, ठीक है, ये निकालना है आपको कि 14 पदों का योग ये है। अच्छा ठीक है, अब देखो समझना, मेरे को अगर Sn दिया है तो Sn के बाद में क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, कौन सा, ये रहा। देखो सुनो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगूँ ना, तो मेरे को n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। अब सुनो, मेरे पास में n है क्या, 14 पदों का योग मतलब 14 तो है, n है क्या, n भी है, a है क्या, a भी है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास में d आ जाएगा, और d आने के बाद में फिर क्या करूंगा, तो d आने के बाद में d आ जाएगा, उसके मदद से मैं a 20 निकाल लूंगा। एक बार कोशिश करेंगे कि क्या दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ से d है नहीं और d मेरे को चाहिए। अब देखो इसको मैं करूँ तो भाई Sn बराबर होता है 2a 2 a बटा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये होता है। फॉर्मूले में रख दूं तो Sn का मान कितना है, 1050 बराबर n कितना है, n है इसका 14वां पद, तो 14 पदों का योग 14 बटा 2 2 गुणा 10 प्लस n माइनस 1, मतलब कि n कितना है 14, 14 माइनस 1 गुणा है d, ठीक है, 2 से कट गया 7 बार, ठीक है। तो ये हो गया देखो 1050 बराबर 7, और ये हो गया 20, ठीक है ना, ये 20 प्लस 13 डी। अब 7 को अंदर गुणा कर दूंगा तो कितना हो गया, 1050 बराबर 7 दूनी 14 140 प्लस 13 सत्ते 91 डी। अगले स्टेप में साइड चेंज करना, तो देखो 91 डी तो अपनी जगह पे छोड़ दिया, 140 को इधर ले आया, तो ये हो गया 1050 माइनस 40, हाँ 140 बाबू 140। देखो 50 में 40 गए तो 10 बच गए, तो 1010 तो बच गए, क्या हो गया 1010 तो एक तरफ बच गए, ठीक है ना। 1010 बच गया
100 और चला गया, इसका मतलब 990 बच गया। कितना बच गया? 910 बच गया। कितना बच गया इधर? 910 बच गया। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 910 बटा 91। ये कट गया 10 बार। D का मान आ गया आपके पास में कितना? 10। D का मान आ गया 10। देखिए ये अपने पास में D का मान आ गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। जो D का मान यहाँ से आ गया अपने पास में 10। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, मेरे को A20 निकालना है। तो A20 बराबर क्या आएगा? A प्लस 20 माइनस 1 गुणा में आएगा D। A का मान कितना है? क्वेश्चन ने दे रखा था। A का मान तो 10 था, प्लस 20 माइनस 1 19 हो गया। D का मान फिर 10 आ गया। तो ये हो गया, देखो 10 प्लस 190 200। 20वां पद क्या होगा? 200। देख लेते हैं। तो 20वां पद इसका 200। ठीक है ना। ये भी अपना 2 एग्जाम्पल हो गए। एक बार देख लो इनको। ठीक है ना, ये लिखे हुए हैं सामने, देख लो इनको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वो क्वेश्चन करें कि एग्जाम्पल ही करूँ, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये 13वां जो है ये अपन एग्जाम क्वेश्चन उसमें कर लेंगे। क्वेश्चन 14 ये अपने को करना चाहिए। एक तो इसमें है क्या? ठीक है, ये तो सारा देखिए मैं आपको करवा रहा हूं। अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको छुड़वा रहा हूं, वो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो बाद में मैं करवा दूंगा। एग्जांपल नंबर 14 एक करवा रहा हूं। ठीक है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। एग्जांपल नंबर 14 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक। ठीक है ना, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। अब इसके लिए पहले एपी सोच लो एक बार। तो एपी क्या होगी? तो देखो एपी होगी इसमें एपी हो जाएगी, देखो प्रथम धन पूर्णांक मतलब 1 से शुरू होगा। तो पहली आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, और इसका अंतिम पद क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 1000। अब सुनो, दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं इसके अंदर, और मेरी मानो तो आप ये वाला अप्लाई कर लो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 1000 पद है। एन का मान कितना हो जाएगा? 1000 बोल ही रहा है वो। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया? 1 AN, या फिर इसको मैं लास्ट लिख देता हूँ। ठीक है ना, लास्ट कितना हो जाएगा? 1000। और फिर उसके बाद में एन कितने हैं? तो 1000 वो बोल ही रहा है, इसलिए 1000 हो गया। तो S 1000 क्या मान आएगा? n बटा 2, मतलब कि 1000 बटा 2, 2 A नहीं, गलत हो जाएगा ऐसा कर दिया तो। A मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो लिख देता हूँ पहले एक बार, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। SN बराबर A बटा 2 n बटा 2 A प्लस L, ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया। n का मान कितना है? n का मान है 1000 बटा में 2, और A का मान है 1 प्लस L का मान है 1000। ठीक है, तो 2 से काटना इसको, 2 पंजे 10, 0 0, तो इधर तो आ गया 500। ठीक है, और इधर हो गया 1 0 0 1। अब इसको गुणा कर दूंगा, लास्ट में 2 0 एज इट इज आ जाएंगे। 5 एकम 5, फिर 0, फिर 0, फिर 5 एकम 5। ठीक है ना, ये अपने पास में आंसर आ गया, या इसका आंसर। ठीक है, 5 0 0 5 0 0 ये। अब इसी का सेकंड ये बोल रहा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, और ये बढ़िया चीज है, और इसको याद करके रख लेना, ये फॉर्मूला काम में आने वाला आता है। ठीक है ना, प्रथम n पदों का योग, योगा नहीं योग। तो AP क्या बनेगी? AP बनेगी 1 2 3, कहाँ तक? n तक। तो इस बार n का मान भी n हो जाएगा भाई। A का मान तो 1 हो गया,
ठीक है ना, ए एन बोल दो चाहे लास्ट पद बोल दो, वो एन हो गया और एन का मान भी एन हो गया। डी का अपने को कुछ करना ही नहीं क्योंकि डी में यूज ही नहीं कर रहा। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, ये तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, तो एन बटा 2। अच्छा देखो इस फॉर्मूले के अंदर भी है ना बहुत गहराई है, तो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, अगर अभी है तो ठीक है, वरना कभी एक्स्ट्रा जब इसको मैं समझाऊंगा ना आपको, मैं बोल रहा हूँ सच में आनंद आ जाएगा। इस एक फॉर्मूले के लिए इतना आनंद आ जाएगा ना कि मतलब समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा कि इतना डीप अपन इसको समझ सकते हैं। एन का मान कितना है, तो एन का मान एन ही है, दे नहीं रखा इसलिए एन बटा 2। ए कितना है 1 और ये एन, तो यहां से एक फॉर्मूला अपने पास बना, इसको आप लिखोगे एन 1 प्लस एन बटा 2, और इसको लिखने का सही तरीका बताता हूं मैं कि एस एन बराबर हो जाता है एन एन प्लस 1 बटा 2। अब आप बोलोगे सर ये सही तरीका कौन सा और गलत तरीका कौन सा? भाई एक ही चीज है, दोनों को ये सही गलत नहीं है, लेकिन इसको ऐसे याद करते हैं क्योंकि ये क्या है, प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अक्सर बड़े क्वेश्चन जब करते हैं ना, आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपको क्या आएगा, सीधा सीधा कि 800 तक के 1 से 800 तक का योग। अब अपन वैसे करने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे ना, कौन सा, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा ना तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अपन खाली अगर पूर्णांक दे रखे ना उसमें धन पूर्णांकों का योग, तो सीधा ये फॉर्मूला याद रखते हैं। अगर जैसे उसने बोल दिया 800 पदों का योग निकालो, मतलब 800 तक 1 से 800 तक का योग निकालो, तो क्या करूंगा, 800 गुणा 800 1 बटा 2, 2 से काटा 400 बार, 8 चौक 32 0 4 0 0, ये सीधा इसका आंसर एक लाइन के अंदर। तो अपन इस तरीके से इसको कर लेते हैं जो इजी तरीके से हो जाता है ये, ठीक है ना। अब देखो ये था अपना क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 14। नेक्स्ट क्लास के अंदर संख्याओं का सूची जिसका कि nवां पद a n बराबर 3 प्लस 2n है, ठीक है ना। तो अगली क्लास के अंदर अपन 5.3 स्टार्ट कर देंगे, अगले क्लास में प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले एक दो बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो कर लेंगे, या फिर लास्ट में करवा दूंगा, तो एक साथ करवा दूंगा एक जैसे क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छे से देखना, देखो पूरा गेम जो है ना वो फॉर्मूले का है, तो अब फॉर्मूले को याद करना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, आराम से हो जाएंगे। अगर कोई चिंता हो, कोई डर हो कि सर नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स खुला है, बता देना। और वैसे मेरे को पता है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर उतनी मेहनत आप लोग कर लोगे ना, तो ऐसा कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है तुमको कि सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, अगर नोट्स चाहिए हो तो एक बार मैसेज कर देना, अब तक नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।